शुरुआती दृश्य में मिशेल सिलेंजी को इटली के ट्राइस्टे में स्कूल जाते हुए साइकिल चलाते हुए दिखाया गया है। वह हैलोवीन के लिए एक पोशाक खरीदने का इरादा रखता है, लेकिन वे बंद है। इसके बाद वह स्कूल में स्टेला, जो उसकी आजीवन दीवानी थी, के पीछे बैठता है। जियोवाना नामक एक पुलिस अधिकारी, जो मिशेल की मां भी है, उनके पाठ में बाधा डालती है। वह एक छात्र के लापता होने के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए वहां आती है। जियोवाना ने कहा कि यदि कक्षा को लापता बच्चे के बारे में पता चले तो वे अधिकारियों को सूचित करें। मिशेल के जाने के बाद उसकी नाक से खून बहने लगता है, इसलिए वह शौचालय की ओर भागता है। वह लंबे समय से जिन गुंडों से जूझ रहा है, वे उसे धमकाते हैं और उसका सारा पैसा छीन लेते हैं। इस अनुभव से निराश होकर वह घर लौट आता है। वह कुछ अतिरिक्त पैसे निकालता है और उनसे आगामी पार्टी के लिए पोशाक खरीदने का निर्णय लेता है। इसके बाद मिशेल एक जंग लगी हुई दुकान पर जाती है और सुपरहीरो पोशाक की मांग करती है। दुकान मालिक उसे एक सस्ता चीनी लबादा और एक ओवरऑल देता है, जो बहुत टाइट होता है। पोशाक पसंद न आने के बावजूद मिशेल उसे खरीद लेती है। काम से घर पहुंचने पर जियोवाना मिशेल को उसकी वेशभूषा में पाता है तथा पार्टी में जाने से मना कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह मूर्ख लग रहा है। उसे पार्टी में भेजते हुए वह कहती है कि वह अच्छा लग रहा है। वहां मिशेल मौजमस्ती करता है और अपनी प्रेमिका स्टेला से बातचीत भी शुरू कर देता है। हालांकि बाद में स्टेला का सड़क पार करते हुए एक वीडियो उसके गुंडों द्वारा दिखाया जाता है। वे दावा करते हैं कि मिशेल स्टेला का पीछा कर रहा था और फुटेज उसके फोन पर पाया गया था। मिशेल अपमानित महसूस करता है और खुद को बाथरूम में बंद कर लेता है। उसके साथी बाहर से दरवाजा पीटते हैं, उससे विनती करते हैं कि उन्हें अंदर आने दिया जाए। निराश होकर मिशेल को उम्मीद है कि जैसे ही लाइटें बुझ जाएंगी वह गायब हो जाएगा। उसे बाथरूम की खिड़की से कूदकर वापस आते हुए दिखाया गया है। अगली सुबह जब मिशेल उठता है तो उसका कुत्ता उस पर भौंक रहा होता है। वह अपने दांत साफ करने के लिए बाथरूम में जाता है और जब वह दर्पण में देखता है तो केवल अपना लबादा और ब्रश देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। दर्पण में उसका शरीर दिखाई नहीं देता। जल्दी से निकलते हुए मिशेल ने अपना लबादा उतार दिया। जब उसकी मां प्रवेश करती है तो वह उसे देख नहीं पाता, जिससे यह पता चलता है कि मिशेल ही एकमात्र ऐसी है जो उसे देख सकती है। मिशेल जल्दी से एक कागज पर लिखती है कि वह स्कूल जल्दी आ गया है और उसे बिस्तर पर रख देती है। इसे पढ़ने के बाद जियोवाना ने इस मुद्दे को नजरअंदाज कर दिया। अपने अगले कदम के बारे में सोचकर वह असमंजस में पड़ गया और उसने लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहन लिए। वह अपने शरीर के हर इंच को ढकता है, फिर स्टेला पर नजर रखने के लिए स्कूल जाता है। बाद में मिशेल उस बदमाश की पहचान कर लेती है तथा उसे बार बार परेशान करने के लिए दंडित करने का निर्णय लेती है। वह अपने कपड़े उतार देता है और नंगा तथा अदृश्य होकर स्कूल में प्रवेश करता है। वह कक्षा के दौरान बदमाश की पेंटबॉल बंदूक ले लेता है और प्रशिक्षक को गोली मार देता है, जिससे शिक्षक को बदमाश को निलंबित करना पड़ता है। इसके बाद मिशेल लड़कियों के कपड़े बदलने वाले स्थान पर जाती है और उन्हें अपने कपड़े उतारते हुए देखती है। अचानक एक तौलिया उसके ऊपर गिर जाता है, जिससे उसकी छवि सबके सामने आ जाती है। उस क्षण वह पुनः दृश्यमान हो जाता है, क्योंकि उसकी शक्तियां क्षीण होने लगती है। जब महिलाओं को पता चलता है कि मिशेल तौलिया के नीचे नग्न है तो वे चिल्लाने लगती है। अगले दिन मिशेल उसकी कक्षा में जाता है, जहां बेसिली नामक एक मनोवैज्ञानिक किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में व्याख्यान दे रहा है। चूंकि पिछले महीने मिशेल के 2 दोस्त अपने घर छोड़कर भाग गए हैं, इसलिए उनका मानना है कि यह समझना महत्वपूर्ण है कि किशोर कैसे सोचते हैं। भाषण सुनते समय मिशेल के हाथ जलने लगते हैं और फिर वे गायब हो जाते हैं। सौभाग्यवश पाठ समाप्त हो जाता है और इससे पहले कि कोई उसके गायब होने का गवाह बने, वह वहां से चला जाता है। जब वह घर पहुंचता है तो वह अपनी छोटी बहन कैंडेला को अपने कमरे में पाता है। मिशेल दीवार की ओर मुंह करके उससे नीचे जाने की विनती करती है। कैंडेला को संदेह हो जाता है। वह दरवाजा खोलती और बंद करती है, जिससे यह आभास होता है कि वह चली गई है। मिशेल बिना पीछे देखे ही अपने कपड़े उतारने लगती है। जब वह पीछे मुड़ता है तो कैंडेला डर के मारे चिल्लाती है और उसे पता चलता है कि उसका भाई अदृश्य है। उसे शांत करने के बाद मिशेल ने बताया कि उसके पास हेलोवीन पोशाक के कारण क्षमताएं हैं। जियोवाना और मनोचिकित्सक बेसिल पुलिस स्टेशन में मिलकर बच्चों के लापता होने के मामले की जांच करते हैं। जियोवाना इस बात पर अड़ी हुई है कि बच्चों का अपहरण हो सकता है, लेकिन बेसिले का कहना है कि उनकी अवज्ञा उनके आयु वर्ग की विशेषता है। जियोवाना के घर वापस आ जाने के बाद भी मिशेल का कोई पता नहीं चला। जियोवाना ने फोन पर बातचीत के दौरान मिशेल के गोद लेने की बात बताई। मिशेल अचंभित और परेशान होकर घर से निकल जाती है और पास में लगे झूले के पास चली जाती है। जब स्टेला वहां पहुंचती है तो उसे लगता है कि मिशेल भूत है, जबकि वह झूल रहा है। वह चाहती है कि वह डर दिखाने के बजाय उसका मित्र बने। वह रेत पर प्रसन्न चेहरा बनाकर उसका स्वागत करता है। वे एक बार फिर एक साथ आने का संकल्प लेते हैं। स्टेला के जाने के बाद मिशेल ने देखा कि एक अदृश्य व्यक्ति उसके पास खड़ा है और उसे देख रहा है। वह आदमी एक छड़ी पकड़े हुए यह दिखाता है कि वह अंधा है। मिशेल रात को स्टेला के घर जाती है। स्टेला एक अदृश्य साथी पाकर खुश है। उनके चुंबन के बाद मिशेल की क्षमताएं क्षीण होने लगती है। इससे पहले कि स्टेला उसका चेहरा देख सके, वह भाग जाता है। बाद में स्टेला की पीठ पर एक तीर से वार होता है, क्योंकि वह जिम्नास्टिक की कक्षा में अकेली थी। इसके परिणाम स्वरूप वह बेहोश हो जाती है। मिशेल ने स्टेला को यह बताने का निर्णय लिया है कि वह किसी अन्य स्थान पर अदृश्य लड़का है। वह अपने कुत्ते को लेकर उसके जिम्नास्टिक पाठ के लिए जाता है। वह ठीक समय पर पहुंचता है और पाता है कि स्टेला को एक नकाबपोश व्यक्ति द्वारा अपहरण कर लिया गया है। मिशेल उस आदमी पर हमला कर देती है और कुत्ता उसके हाथ को काट लेता है, लेकिन वह आदमी लड़की को अपने साथ लेकर भाग जाता है। बाद में पुलिस घटनास्थल पर आती है। उनका अनुमान है
कि लापता बच्चे वास्तव में भागने के बजाय अपहरण कर लिए गए थे। स्टेला एक अपरिचित इमारत में जागती है। उसका सिर कई रस्सियों से बंधा हुआ है। वहाँ मनोचिकित्सक बेसिली उससे पूछताछ कर रही है। यह बात सामने आई है कि बच्चों का अपहरण उसी ने किया है। लड़की को विभिन्न परीक्षण कराने के बाद उन्होंने उसे जेल में डाल दिया। उसके 2 दोस्त भी है जो उससे पहले गायब हो गए। पिछले दिन का अंधा व्यक्ति अगले दिन अप्रत्याशित रूप से मिशेल के सामने आ जाता है जब वह पास के समुद्र तट पर अकेला था। इससे पहले कि मिशेल कोई प्रश्न पूछे, वह व्यक्ति उन सभी के उत्तर दे देता है। ऐसा लगता है कि वह विचार पढ़ने में सक्षम है। जब उसने पूछा कि वह कौन है, तो आदमी ने उत्तर दिया कि मिशेल उसके पिता है और एंद्रेज नाम से पुकारा। मिशेल का कहना है कि एंद्रेज झूठ बोल रहा है क्योंकि उसे उस पर भरोसा नहीं है। इसके बाद एंद्रेज ने अपनी कहानी सुनाना शुरू किया। इससे पहले कि एक भयानक परमाणु विस्फोट ने समुदाय को हिलाकर रख दिया, वह एक छोटे से रूसी गांव का एक साधारण आदमी था। कई लोग विकिरण के संपर्क में आने से मर गए, जबकि अन्य लोगों को जीवन भर के लिए परिवर्तन का सामना करना पड़ा। परिणाम स्वरूप उनका डीएनए बदल गया, जिससे उन्हें उड़ान, टेलीपैथी, अदृश्यता और अन्य असाधारण अलौकिक कौशल प्राप्त हुए। इन व्यक्तियों को, जिन्हें विशेष के रूप में जाना जाता था, हथियार के रूप में उपयोग करने के लिए डिवीजन अर्थात सैन्य शिविर में भेजा जाता था। वे विभाग द्वारा अत्यधिक कार्य के बोझ तले दबे हुए थे। जितनी अधिक शक्ति उन्होंने खर्च की, विशेषताएं उतनी ही कमजोर होती गईं। यह तथ्य कि एंद्रेज और मिशेल की मां को छोड़कर बाकी सभी बांझ थे, एक और अप्रत्याशित परिणाम था। इसलिए नई विशेषताओं को विकसित करना कठिन था। मिशेल उन दोनों का पहला असाधारण बच्चा था, लेकिन जन्म लेते ही उन्होंने उसे दूर कर दिया। इस प्रकार माता पिता ने मिशेल के साथ भागने का सफल निर्णय लिया। हालांकि डिवीजन के सदस्य हार मानने वाले नहीं थे। वे बच्चे को वापस पाने के लिए दंपति के पीछे गए। मिशेल की मां अदृश्य थीं, जबकि उनके पिता लोगों के मन को पढ़ने की क्षमता रखते थे। जबकि आंद्रेजी और मिशेल भागने में सफल रहे, डिवीजन ने उनकी पत्नी को मार डाला। इटली वापस आकर आंद्रेजी ने जियोवाना के मन की बात पढ़ ली और पाया कि वह एक अद्भुत व्यक्ति थी। इसलिए उसने उसे उसके दरवाजे के सामने खड़ा कर दिया, यह जानते हुए कि मिशेल उसके साथ सुरक्षित नहीं थी। प्रभाग के निवासियों ने पाया है कि यह असामान्य बच्चा अब कस्बे में रहता है। यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कोई बच्चा अद्वितीय है, वे उसे छीन लेते हैं और उसका परीक्षण करते हैं। जब मिशेल को अपनी असली उत्पत्ति का पता चलता है, तो वह आश्चर्यचकित हो जाता है। आंद्रेजी उसे बताता है कि उनके पास चर्चा करने के लिए अधिक समय नहीं है, क्योंकि उनके बगल में बैठे मछुआरे को लगता है कि आंद्रेजी संदिग्ध है और उसने पुलिस को फोन कर दिया है। हालांकि उसे इस बात पर यकीन ही नहीं होता। मिशेल को आंद्रेजी से एक पोशाक मिलती है जो उसके साथ अदृश्य हो जाती है। मछुआरों की यादें मिटाने के बाद वह चला जाता है। जल्द ही पुलिस वासिली के पास आ जाती है। जब जियोवाना उसे बताती है कि मिशेल को गोद लिया गया है, तो वासिली सोचने लगता है कि वह अनोखा बच्चा हो सकता है। वह मिशेल को घर जाने का प्रस्ताव देता है। घर पहुंचने पर मिशेल को पता चलता है कि बेसिलिस के हाथ की चोट ठीक उसी स्थान पर है जहां उसके कुत्ते ने स्टेला के अपहरणकर्ता पर हमला किया था। वह अजंबी को संदेह भरी नजर से देखता है और भागने का प्रयास करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि बेसिलिस उसका अपहरण करने की तैयारी कर रहा है और उसने सभी दरवाजे बंद कर दिए हैं। एक कमरे में भागते हुए मिशेल अपने कपड़े उतार देती है और अदृश्य हो जाती है। वह भाग निकलता है और बेसिल उसके पीछे आता है। सड़कों पर टहलते समय मिशेल अपने उत्पीड़क इवान को बाइक चलाते हुए देख लेता है। वह उसे जल्दी से गाड़ी चलाकर भाग जाने की विनती करता है और खुद उसके पीछे बैठ जाता है। चिंतित इवान उसकी बात मान लेता है। एक बार जब वे सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाते हैं, तो मिशेल खुद को इवान के सामने पेश करता है और उसे अपने सहपाठियों के अपहरण के बारे में सब कुछ बताता है। इस बीच स्टेला और उसके दोस्तों ने छत पर वेंटिलेशन देखा। एक दूसरे पर चढ़ने के बाद स्टेला बाहर कदम रखने में सक्षम हो जाती है। वह एक टावर पर चढ़ती है और अंतः गार्डों को चकमा देकर एक सर्च लाइट पर पहुंचती है। वह रोशनी पर मुस्कुराहट का चित्र बनाती है और उसे आकाश की ओर चमका देती है, यह सोचकर कि उसका अदृश्य दोस्त उसे खोज रहा है। जब मिशेल ने उनके चेहरे पर प्रसन्नता देखी, तो उसे पता चला कि स्टेला उन्हें कोई सुझाव दे रही है। वह और इवान प्रकाश का पीछा करते हैं, लेकिन स्टेला को गार्डों द्वारा पहुंचते ही ढूंढ लिया जाता है। अपनी पेंटबॉल पिस्तौल से इवान विद्युत दोष उत्पन्न करता है। ठीक उसी समय मिशेल, जो अदृश्य है, प्रवेश करती है। वह देखता है कि जियोवाना और आंद्रेजी, जो मिशेल की खोज के लिए एक साथ आए हैं, उन पर बेसिली और उसके आदमी नजर रख रहे हैं। इसके बाद वह और भी गहराई में प्रवेश करता है और एक गार्ड को मार गिराता है। वह दूसरे गार्ड को बंदूक दिखाकर धमकाता है और उसे धमकी देता है कि वह उस सेल को छोड़ दे जिसमें स्टेला और अन्य लोग फंसे हुए हैं। जब मिशेल अपने दोस्तों को अपना रूप दिखाता है, वे विश्वास से परे आश्चर्यचकित हो जाते हैं जब वह उन्हें मुक्त कर देता है और गार्डों को अंदर फंसा देता है। स्टेला ने मांग की कि लड़के एक बुजुर्ग व्यक्ति को बचाएं जिसे उसने एक अलग कक्ष में बंद देखा था। हालांकि लड़के भागना चाहते थे। स्टेला उस आदमी को अपराधियों के पास ले जाती है और मिशेल पर बंदूक तान देती है, जबकि वह और मिशेल उसे बचाने का प्रयास करते हैं। अचानक वह बेहोश हो जाती है और उसके पीछे खड़ा बुजुर्ग व्यक्ति बोलना शुरू कर देता है। इससे पता चलता है कि उसके पास विचारों को प्रभावित करने की क्षमता है। मिशेल की खातिर वह बेसिली और स्टेला को अपने प्रभाव में ले रहा है। इसके बाद वह एक पनडुब्बी को पानी में डुबो देता है और मिशेल और स्टेला को उसके अंदर रख देता है। दोनों को लोग समुद्र में ले जाते हैं। उसी समय इवान की मुलाकात उस स्थान पर आंद्रेजी और जियोवाना से होती है। यह संरचना कुछ ही सेकंड में विस्फोट से नष्ट हो जाएगी। वासिली और 2 अपहरित बच्चों को तुरंत अंदर से बचा लिया गया। आंद्रेजी को पता चलता है
कि बेसिली के विचारों को पढ़ने के बाद कोई उसे नियंत्रित कर रहा था। इससे पहले कि इमारत टुकड़ों में बिखर जाए, वे तुरंत वहां से भाग जाते हैं। जब मिशेल पनडुब्बी में वापस आता है तो वह अपने आसपास की हर चीज को नष्ट करने के लिए अपनी टेलीकिनेसिस क्षमता का उपयोग करता है। वह अपने गुर्गों को परास्त करने तथा स्टेला और स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए अपनी क्षमताओं का प्रयोग करता है। जब वे अंतः तट पर लौटते हैं तो एक बड़ी भीड़ उनका इंतजार कर रही होती है। मिशेल उनके सामने अदृश्य होकर अपनी ताकत दिखाता है। अंद्रेजी ने मिशेल को बताया कि उन्हें सभी की याददाश्त मिटानी होगी क्योंकि विभाग एक बार फिर उनकी तलाश करेगा। स्टेला को मिशेल से उसका अंतिम चुंबन मिलता है, जो उसकी बात मान लेती है। हर किसी की यादों को मिटाने के बाद अंद्रेजी मिशेल को आश्वासन देता है कि वह वापस आएगा और फिर चला जाता है। उसके बाद हर कोई अपने सामान्य जीवन में लग जाता है। फिर कार्रवाई रूस के एक स्थान पर कट जाती है। मृत समझी जाने वाली मिशेल की मां घटना के दौरान बस मामूली रूप से घायल हुई थी। उस समय उसने डिवीजन जीत लिया था और आज वह इसकी प्रभारी है। वास्तव में उसने ही उन व्यक्तियों को मिशेल को उसके लिए वापस लाने के लिए भेजा था। वह महिला अब उन सभी के विरोध में है जो सामान्य है और उनके साथ विचित्रों की तरह व्यवहार करती है। अंत में एक गार्ड उसे बताता है कि मिशेल को पाने में विफल होने के बावजूद उन्होंने उसकी जुड़वां बहन नताशा का पता लगा लिया है। हम पिछले टेप से देख सकते हैं कि उस खास दिन अंद्रेजी 2 बच्चों के साथ भाग गया था। सीक्वल का संकेत तब मिलता है जब गार्ड मिशेल की मां को सूचित करता है कि नताशा फिल्म के अंत में मोरक्को में कहीं है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक बटन दबाएं और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो मिस न करें। देखने के लिए धन्यवाद।